नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बिल्कुल सभी साथी जुड़ जाएगा और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। यह क्लास होने वाली है अति महत्वपूर्ण क्लास स्टैटिक जीके से संबंधित। तो सभी साथी एक बार हर हर महादेव का नाम लेके सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अरे भाई, जो भी साथी जुड़े हुए हैं बिल्कुल सभी साथी है, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम में अपने एप्लीकेशन पे जो सर ने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं उनकी चर्चा कर लेता हूं। तो एसएससी जीडी 2023-24 के लिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच स्टार्ट कर दिया है सर ने। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा ब्रह्मास्त्र बैच। उसके अलावा दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए राजधानी बैच स्टार्ट कर दिया है सर ने, और सीआईएसएफ ट्रेडमेंस के लिए AK-47 बैच स्टार्ट कर दिया है। उसके अलावा बात करें एसएसबी ट्रेडमेंस ड्राइवर 2023 के लिए तो वर्दी बैच आ चुका है। अभी मैं बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, सभी साथियों को कि अभी सर ने भारी छूट दे रखी है, 60% तक का ऊपर आपको दे रखा है। और आप इन कोर्स को वर्तमान समय में अगर परचेज करना चाहते हो तो मात्र 399 रुपए में आप इसे परचेज भी कर सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी साथी तैयारी करना चाहता है वो आज ही बेस्ट एग्जाम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पे एक नंबर दिए हुए हैं, उसमें आप किसी भी समय 24 आवर्स से जानकारी ले सकते हो। तो बिल्कुल एक बार फिर से क्लास में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मैं बढ़ता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आज का स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है रे भाई। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क के फिर रिक्त स्थान दे रखा है, यहां पर रेलवे स्टेशन है। सबसे बड़ा स्टेशन है या सबसे ऊंचा है या सबसे लंबा है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। सोच समझ के आंसर देना। और आज जो अपना टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 16 प्लस क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में से 16 प्लस का टारगेट अपना रहने वाला है। तो बिल्कुल सभी साथियों को करेक्ट आंसर देना है और साथ में ही अपना जो सहयोग है, प्रेम भाव है, वो भी बिल्कुल बनाए रखना है रे भाई। हाँ बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम। बिल्कुल जो भी साथी जुड़े हुए हैं उन सभी को बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं रे भाई, शुरुआत हो चुकी है। कमेंट बॉक्स में ए ऑप्शन से शुरुआत की है, सभी साथियों ने 100% एक्यूरेसी के साथ में आंसर आ रहा है। सर ए को लॉक कर दीजिएगा रे भाई। ए से शुरुआत की है, ए ऑप्शन बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं, ए और बी में फंसे हुए हैं। चलो बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर डी ऑप्शन तो होगा नहीं, सी ऑप्शन सबसे लंबा नहीं होगा, सबसे ऊंचा भी नहीं होगा, तो सबसे बड़ा ए ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रेड सेंट्रल टर्मिनल की अगर बात करें तो शहर में कौन से में स्थित है? न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और न्यूयॉर्क शहर की अगर बात करें तो अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर है। महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो जाएगा, कौन सा? उत्तरी अमेरिका। और ये सबसे बड़ा, सबसे क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा हो जाएगा, ना कि ऊंचा होगा ना कि लंबा होगा, सबसे बड़ा याद रखिएगा। चलो बढ़ते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अधिनियम में लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप का नाम बदलकर क्या रख दिया है? लक्षद्वीप कर दिया गया था। कब किया गया था? 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1973 ईस्वी में। तीन लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमिनी द्वीप, अमिनिकॉय जो द्वीप है, इन तीनों को मिलाकर एक ही नाम दिया था, लक्षद्वीप कर दिया गया था। और लक्षद्वीप के बारे में ऐसा कब किया गया था? 1970, 71, 72 और 73। सोच समझ के आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल फिर से शुरुआत किए बी और सी ऑप्शन से। बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, बी और सी ऑप्शन से बता रहे हैं सभी साथी। सर बी को लॉक कर दीजिएगा, सी को लॉक कर दीजिएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सिर्फ एक मेरे प्यारे स्टूडेंट ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, ओनली फॉर वन स्टूडेंट। बिल्कुल 1973 करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। बाकी 70, 71 और 72 नहीं होगा। और सिर्फ एक ही साथी ने करेक्ट आंसर दिया है, 1973 ईस्वी। सर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की अगर बात करें तो 1973 ईस्वी में इसका नाम बदलकर चेंज कर दिया लक्षद्वीप। और भारत देश की अगर बात करें तो इस तरफ स्थित है, कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। ऊपर अरब का सागर आ जाता है, इधर बंगाल की खाड़ी आ जाती है, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। लेकिन लक्षद्वीप से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको बहुत बार देखने को मिलता है।
चलो बढ़ते हैं एक और गजब के क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरिट्रिया किस महाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना है? बात किसकी हो रही है? इरिट्रिया की बात हो रही है। और किस महाद्वीप में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सोच समझ के आंसर देना है। गजब का क्वेश्चन आपके सामने फिर से। बिल्कुल, जो आपका प्रेम सहयोग लगातार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार लाइव साथियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। इसी प्रकार से अपना सहयोग है बिल्कुल बनाए रखें। यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना है, कौन सा देश बना है, कौन सा महाद्वीप बना है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर आ रहे हैं फिर से। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन 100% एक्यूरेसी के साथ में आंसर आया, बहुत बहुत धन्यवाद। बी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका, कौन से महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप है वो 182वां सदस्य बना है राष्ट्र का। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का 182 182वां सदस्य राष्ट्र बन चुका है मेरे प्यारे साथियों। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है। चलो बढ़ते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों का पूछा है। ए ऑप्शन है लोकसभा, बी ऑप्शन है विधानसभा, सी ऑप्शन है जनता, डी ऑप्शन है विधान परिषद। सोच समझ के आंसर देना। स्टैटिक जीके का गजब का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल, कौन से सदस्य हैं जो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं? रे भाई, चार ऑप्शन आपके सामने, बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा। और साथ में ही अपना जो सहयोग है वो भी बना के रखना है। तो सेशन को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूले। ए ऑप्शन से शुरुआत किए 1432 ने, बिल्कुल ए ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन भी आ रहा है। ए बी सी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन ना ए ऑप्शन होगा, ना सी होगा, ना डी ऑप्शन होगा। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अरे बात किसकी हो रही है? आरएस की बात हो रही है। आरएस की बात हो रही है तो यह क्या होगा? उच्च सदन होगा। कौन सा सदन होगा? उच्च सदन होगा। इसे क्या कहा जाता है? इसे हाउस ऑफ कॉमन्स भी कहा जाता है। अगर इसकी बात करें तो इसके सदस्यों का जो चुनाव करेंगे वो कौन करेंगे? तो वो करेंगे विधानसभा के सदस्य। विधानसभा कहां पर होगी सर, वो भी बता दीजिएगा। तो विधानसभा है वो अलग अलग स्टेट में होगी। कहां पर होगी? स्टेट में होगी। जो भारत के 28 स्टेट है वहां पर विधानसभा होगी। और उस विधानसभा के सदस्य हैं वही राज्यसभा के सदस्यों का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। बिल्कुल, तो सभी साथी जो जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को हर हर महादेव का नाम लेके सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायत सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। पंचायत सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है जिलाधिकारी के रूप में, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर, या राज्य के स्थानीय स्वशासन मंत्री के द्वारा, या खंड विकास संगठन के आधार पर। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। फिर से गजब का क्वेश्चन है और आपका जो सहयोग है बिल्कुल लगातार मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई स्टैटिक जीके का। किसी भी साथी के रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय हिंद, राम राम रे भाई। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर बता रहे हैं। फिर से शुरुआत कर चुके हैं सभी साथी। अलग अलग आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, लेकिन लगभग साथी ए ऑप्शन बता रहे हैं। यहां पर ए ऑप्शन नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन कतई नहीं होगा। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ना सी ऑप्शन होगा, ना डी ऑप्शन होगा। अरे प्रादेशिक प्रदेश का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पंचायत। और पंचायत के जो सदस्य हैं उनको क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। वर्तमान लोकसभा है, लोकसभा कौन सी लोकसभा है? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? सोच समझ के आंसर देना। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान जो लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा है? सोच समझ के आंसर देना है सभी साथी। बिल्कुल किसी भी साथी का रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए रे भाई। 100% एक्यूरेसी के साथ में आंसर बता दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होने वाला है यहां पर। बिल्कुल बी ऑप्शन से शुरुआत हुई है। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी और सी में फंसे हुए हैं। बी और सी अभी तक बी और सी में फंसे हुए हैं, लेकिन बी और सी दोनों ही ऑप्शन नहीं होंगे। ना ए ऑप्शन होगा, ना बी होगा, ना सी होगा।
यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अरे लोकसभा पूछा है, एलएस की बात कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन की अगर बात करें तो इसमें वर्तमान समय में जो 16वीं लोकसभा है, कौन सी लोकसभा है, 16वीं लोकसभा है। जबकि अभी प्रेजेंट टाइम में जो प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके जो चुनाव करवाए गए थे वो कौन सी लोकसभा हो गई थी, 17वीं, जो 2018 में चुनाव हुए थे। ये ओल्ड इज गोल्ड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। चलो बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। भारत की संसद अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कब करेगी, कब करेगी, किसी भी समय कर सकती है, या राष्ट्रीय आपातकाल के समय कर सकती है, या कुछ समय के लिए कर सकती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा कि भारत की संसद है वो अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करती है, बिल्कुल किस समय कर सकती है यह आपको बताना है। बिल्कुल जो भी साथी जुड़े हुए हैं मैं उनको बता देता हूं कि अंतिम रूप से चयनित वही साथी होते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल लगातार जुड़े रहिएगा और मेहनत को और इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा, मेहनत करते रहिएगा, सफलता एक ना एक दिन आपके पैर जरूर चूमेगी रे भाई। तो बिल्कुल आपका जो सहयोग प्रेम भाव है वो भी बना रहना चाहिए और इस सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेगा ताकि आपको एक से बढ़कर एक क्लास से मिलती रहे। यहां पर बी ऑप्शन बता रहे हैं सभी साथी, बी ऑप्शन बता रहे हैं, बी ऑप्शन, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, किसी भी समय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। क्योंकि यहां पर बात क्या है कि भारत की संसद की जो अवशिष्ट शक्ति है, संसद क्या कर सकती है, संसद, लेकिन यहां पर आपातकालीन शक्तियों की बात नहीं कर रहा है, यहां पर बात कर रहा है अवशिष्ट शक्तियों की। किसकी, अवशिष्ट शक्तियों की बात कर रहा है और अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग है वो संसद है वो किसी भी समय कर सकती है, किसी भी समय कर सकती है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज अपना जो टारगेट रखा है बिल्कुल उसको नहीं छू पाओगे आप। चलो बढ़ते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर। लोकसभा सदस्य रिक्त स्थान दे रखा है, वर्षों तक पद पर बने रहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कितने समय के लिए अपने पद पे बना रह सकता है, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, या 3 वर्ष के लिए। सोच समझ के आंसर देना, सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन किसी भी साथी के रोंग नहीं होना चाहिए रे भाई। बिल्कुल जो टारगेट रखा है 17 प्लस क्वेश्चन का, बिल्कुल 3 गलत हो गए हैं सर, बिल्कुल, अरे अभी 3 हो गए हैं। सोचो कि क्वेश्चन आया है 7 में से अगर 3 गलत किए हैं तो स्कोर 50-50 जा रहा है, फिर तो 50% से भी डाउन आ रहे हो, नेगेटिव मार्किंग होगी। तो सी और बी बता रहे हैं, यहां पर भी बी और सी, इजी क्वेश्चन में भी बी और सी बता रहे हो। डी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अरे मेरे प्यारे साथियों, लोकसभा का कार्यकाल पूछा है तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 ईयर्स का होता है, 5 वर्ष का। जबकि राज्यसभा के सदस्यों की अगर बात करें हम कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल सर कितना होता है, तो मेरे प्यारे साथियों उनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। कितने का, 6 वर्ष का। लेकिन राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछ लिया जाए तो बिल्कुल नहीं होगा 6 वर्ष, याद रखिएगा। सदस्यों का कार्यकाल होता है, फिर मत बताना मोलना कि सर आपने राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष बता दिया है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है राज्यसभा का, क्योंकि ये स्थायी सदन है। बढ़ते हैं एक और गजब के क्वेश्चन की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष। लोकसभा चुनाव के लिए पूछा है, न्यूनतम आयु सीमा पूछी है, बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, गजब का क्वेश्चन आपके सामने। जो भी साथी जुड़े हुए हैं बिल्कुल अंत तक क्लास को देखें और साथ में ही अपना जो सहयोग प्रेम भाव है वो भी बनाए रखे, इसलिए सेशन को शेयर भी करते रहिए रे भाई। बिल्कुल सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ए और बी में फिर से फंसे हुए हैं, ए और बी में फंसे हुए हैं। यहां पर ना सी ऑप्शन होगा, ना डी होगा, ना बी ऑप्शन होगा, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा की निम्न सदन की अगर चर्चा करें तो ये जो लोकसभा निम्न सदन है इसमें जो सदस्य हैं, अगर सदस्यों की बात करें तो न्यूनतम आयु पूछिए कि न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होगी, तो न्यूनतम जो एज होगी मेरे प्यारे साथियों वो होगी 25 वर्ष। कितने वर्ष, 25 वर्ष। लेकिन अगर सरपंच के लिए अगर न्यूनतम आयु पूछ ली जाए तो होगी 21 वर्ष, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए पूछ ली जाए तो होगी 30 वर्ष। याद रखिएगा हर चीज है उसमें आप कंपैरिजन करना सीख जाओ, उसके बाद में आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना है वो नहीं के बराबर हो जाएगी।
चलो बढ़ते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन के लिए ली जाती है, किसके लिए ली जाती है? भारत की आकस्मिकता निधि से, भारत की समेकित निधि से, विभिन्न राज्यों से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच समझ के आंसर देना। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा सभी साथी। और साथ में ही सेशन को शेयर भी करते रहो रे भाई, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, बिल्कुल करेक्ट बताना। जो करेक्ट बताएगा वो वास्तव में मेहनत कर रहा है रे भाई, बिल्कुल जी जान लगा के मेहनत कर रहा है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ए में फंसे हुए हैं, बी भी बताया है और बी ऑप्शन बताने वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर की ओर पहुंच गए रे भाई। भारत की समेकित निधि बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आकस्मिक निधि से नहीं ले सकते हैं, विभिन्न राज्यों से नहीं ले सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप यहां पर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आकस्मिक निधि को आपातकाल के समय काम में ली जाती है, विभिन्न राज्यों में तो हो ही नहीं सकता पेंशन के लिए। तो भारत की समेकित निधि से उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, हाईकोर्ट की बात कर रहा है कि न्यायाधीश है वो पेंशन कहां से लेगा? तो बिल्कुल समेकित निधि से लेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी साथियों का। चलो बढ़ते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। गर्म पानी अभ्यारण्य का स्थान है, कौन सा स्थान है? दीफू असम, जूनागढ़ गुजरात, कोहिमा नागालैंड, या गंगटोक सिक्किम। सोच समझ के आंसर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा क्या है? गर्म पानी अभ्यारण्य है, उसका स्थान कौन सा होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार बना लीजिएगा। आने वाले कंपटीशन एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिल सकता है भाई ये क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथियों का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। यहां पर बी ऑप्शन से शुरुआत की है, बी ऑप्शन बता रहे हैं सर, बी को लॉक कर दीजिएगा, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन बता रहे हैं, बी ऑप्शन नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर भी बता चुके हैं, ए ऑप्शन भी आंसर आया है, बी भी आ रहा है, ए और बी दोनों में फंसे हुए हैं। डी भी बता रहे हैं, ए बी सी डी अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। दीपू दर्रा की बात करें, दीपू क्या है? दीपू दर्रा है और यह है कहां पर? असम स्टेट में है। और असम स्टेट में बात करें तो गर्म पानी अभ्यारण्य है, गर्म पानी अभ्यारण्य है वो कहां पर है? गर्म पानी अभ्यारण्य है वो मेरे प्यारे साथियों दीपू असम में, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और लगभग साथियों ने गलत भी किया रे भाई, तो इस प्रकार से गलती नहीं करनी है एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस विषय में प्रदान किया जाता है? गजब का क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिएगा। पूछा क्या है? नोबेल पुरस्कार है वो किस विषय में? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, फिजिक्स या केमिस्ट्री में, साहित्य शांति या अर्थशास्त्र में, या उपरोक्त सभी क्षेत्रों में। सोच समझ के आंसर देना। गजब का क्वेश्चन है और बिल्कुल आस करता हूं मैं आपसे कि शायद ये क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। साथ में ही बिल्कुल सेशन को भी शेयर करते रहो रे भाई, जो भी साथी जुड़े हुए हैं बिल्कुल लास्ट तक जुड़े रहे। 17+ का जो टारगेट हमने रखा है बिल्कुल उसको पार करना है। सी ऑप्शन बता रहे हैं, लगभग साथी 100% एक्यूरेसी के साथ में आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। लेकिन एक साथी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। सी ऑप्शन देने वाले रोंग कर दो, बी वाले रोंग कर दो, ए वाले रोंग कर दो, क्योंकि इन तीनों ही क्षेत्रों में दिया जाता है। मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया जाता है, साहित्य शांति अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। और डी ऑप्शन बताने वाले साथियों की संख्या 9 के बराबर थी। मात्र 0.5% साथियों ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी सभी ने रॉन्ग आंसर दिया है। अगर आप जो जल्दबाजी करते हो वही आपको नुकसान पहुंचाती है। और मैं बार बार बोलता रहता हूं कि क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ना सीख जाओ, आपका सिलेक्शन है कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आपको ये जल्दबाजी है वो तो करनी पड़ती है, और जल्दबाजी के चक्कर में आप रॉन्ग आंसर दे देते हो। चलो बढ़ते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? दुनिया का सबसे छोटा देश पूछा है, बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है। वेटिकन सिटी, मोनाको, टोंगा, नोरिया। बिल्कुल अलग अलग महाद्वीपों के यहां पर छोटे देश दे रखे हैं, लेकिन आपको तो पूछा है क्या है? दुनिया का, संसार का सबसे छोटा देश पूछा है। तो बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा होगा रे भाई। बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है।
दुनिया का सबसे छोटा देश पूछा है, कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन से शुरुआत की है सभी साथियों ने 100% एक्यूरेसी के साथ में आंसर आ रहा है। किसी भी साथी का पहली बार रॉन्ग आंसर नहीं आया, सबने बिल्कुल करेक्ट बताया है। लेकिन एक साथी ने रॉन्ग आंसर भी दिया है भाई, एक साथी ने रॉन्ग आंसर दिया है, बाकी सभी ने डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, मोनाको नहीं होगा, वेटिकन सिटी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहां पर बात किसकी हो रही है? विश्व स्तर की बात हो रही है। तो विश्व में अगर सबसे छोटे कंट्री की बात करें तो सबसे छोटा देश कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? वेटिकन सिटी हो जाएगा। वेटिकन सिटी याद रखिएगा, सबसे छोटा देश हो जाएगा विश्व का। चलो बढ़ते हैं एक और गजब के क्वेश्चंस की ओर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी किसे या क्या कही जाती है? मेक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी पूछी है, ग्रीनलैंड, मदिरा, अनुबंध। सोच समझ के आंसर देना। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी पूछी है कि कौन सी खाड़ी होगी? बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना। क्या हो जाएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर? बिल्कुल आपका जो सहयोग है लगातार बढ़ रहा है, इसी प्रकार से अगर बढ़ता रहेगा तो ही क्लास मिलने वाली है। तो बिल्कुल सेशन को भी साथ में लाइक एंड शेयर करते रहेगा रे भाई साथियों, वरना स्टैटिक जीके की क्लास भी फिर से ऑफ करनी पड़ेगी। क्योंकि ये मेहनत सिर्फ आपके लिए हो रही है। जो भी एसएसबी का आपका एग्जाम है आने वाले समय में, या दिल्ली पुलिस का है, या अगर बात करें अगर आप दिल्ली पुलिस एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो बिल्कुल सेशन को भी शेयर करते रहो ताकि आपका जीके में है वो स्कोर है थोड़ा सा अच्छा हो जाए। ए और बी में फंसे हुए हैं यहां पर, चलो ए और बी में फंसे हुए हैं। ग्रीनलैंड तो द्वीप है, द्वीप है तो होगा नहीं क्योंकि द्वीप पूछा नहीं है, यहां पर तो खाड़ी पूछी है। मदिरा नहीं होगा, अनुबंध नहीं होगा, यहां पर ए ऑप्शन आपका सीधा सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेक्सिको की खाड़ी है, वो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है रे भाई। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी? मेक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी जो भी जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि मेक्सिको की खाड़ी कहां पर स्थित है, कौन से महाद्वीप में स्थित है। बिल्कुल एक साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के पास स्थित है? वर्धा के पास, अहमदाबाद के पास, गांधीनगर के पास, या राजकोट के पास? सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? पूछा क्या क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित जो साबरमती आश्रम है वो कहां पर स्थित है। शुरुआत हुई है ए ऑप्शन से, लेकिन कई साथी नहीं पता सर, नहीं पता सर बता रहे हैं। तभी कह रहा हूं तैयारी कर लो, मौका है, ये गोल्डन चांस दोबारा नहीं मिलने वाला। 2023-24 का चुनावी साल है, इसमें फायदा उठा लो। बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी सी में फंसे हुए हैं। बी भी बता रहे हैं, सी भी बता रहे हैं, लेकिन यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अहमदाबाद। अहमदाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद की बात करें कौन से स्टेट में? गुजरात स्टेट में स्थित है, और यहीं पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किसकी? साबरमती आश्रम की स्थापना की थी किसने? अरे भाई, तो एम गांधी ने, महात्मा गांधी जी ने यहां पर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा अहमदाबाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं एक और गजब के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है कि मिशन गगनयान वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे। यह मिशन किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? अमेरिका के द्वारा, रूस के द्वारा, भारत के द्वारा, या चाइना के द्वारा? सोच समझ के आंसर देना। सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी साथी का रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए रे भाई। बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन है, साथ में ही सेशन को भी शेयर करते रहो। बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? सोच समझ के आंसर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अंध महासागर बता रहे हैं पिछले क्वेश्चंस का, बिल्कुल करेक्ट आंसर बता रहे हैं। मेक्सिको की खाड़ी, बिल्कुल ए और बी में फंसे हुए हैं। सी भी बता रहे हैं, ए बी सी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। ए को लॉक कर दो सर, ए को लॉक कर दीजिएगा। लगभग साथी बता रहे हैं सर ए को लॉक कर दीजिएगा। ए को लॉक नहीं करेंगे क्योंकि पूछा क्या है, ध्यान से देखो।
अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे और गगनयान पूछा है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत देश, कौन सा देश हो जाएगा? भारत देश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। इतने सिंपल क्वेश्चन में भी लगभग साथियों ने गलती की है रे भाई। इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां करोगे तो एग्जाम में पिछड़ जाओगे। बहुत सारे साथी है जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, वो आगे निकल जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन था फिर भी गलती की है, यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खान ने या चौधरी रहमत अली खान ने? सोच समझ के आंसर देना। किसने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था? बिल्कुल सोच समझ के आंसर देना है रे भाई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बिल्कुल अलग अलग आंसर बता रहे हैं। यहां पर फिर से शुरुआत हो चुकी है बी ऑप्शन से। बी ऑप्शन बता रहे हैं, लगभग साथी बी ऑप्शन बता रहे हैं रे भाई। बी ऑप्शन बता रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना बता रहे हैं। सर्वप्रथम पूछा है, एक बार गौर कर लीजिएगा क्वेश्चन पे। आप लगातार बी ऑप्शन बता रहे हो, बी ऑप्शन नहीं होगा। मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा, इकबाल नहीं होगा, आगा खान नहीं होगा, चौधरी रहमत अली डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें तो इसने तो 1940 ईस्वी में, जबकि 1934 ईस्वी में सर्वप्रथम कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र रहमत अली खान ने यहां पर सर्वप्रथम पाक शब्द का उल्लेख कर दिया था, पाकिस्तान शब्द का उल्लेख कर दिया था। 1940 में तो पाकिस्तान को अलग बनाने की मांग की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना वहीं आगे जाकर प्रधानमंत्री बना था। अगर इतने सिंपल क्वेश्चंस को गलत करोगे तो कतई सिलेक्शन नहीं होगा, दिमाग से निकाल देना रे भाई। जो भी साथी है सभी को बता रहा हूं, अगर इजी क्वेश्चन गलत करोगे तो बिल्कुल पिछड़ जाओगे। एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं हर हर महादेव का नाम लेके सेशन को शेयर कर दो रे भाई, क्योंकि लाइव बच्चों की जो संख्या है उसमें बिल्कुल इजाफा हो जाना चाहिए। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम देने वाले व्यक्ति कौन थे? भगत सिंह, मोहम्मद इकबाल, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस? सोच समझ के आंसर देना। गजब का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि इकबाल जिंदाबाद का नारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? यही क्वेश्चन आपको बताना है। इजी क्वेश्चन है रे भाई। बिल्कुल हर हर महादेव सभी साथियों को बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बी और सी? ए में फंसे हुए हैं, ए बी सी में फंसे हुए हैं। फिर से ए बी सी कुल मिला के 33% बच्चे करेक्ट आंसर बता रहे हैं। 33%। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भगत सिंह नहीं होगा, चंद्रशेखर आजाद नहीं होगा, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा। मोहम्मद इकबाल ने ही सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया था रे मेरे प्यारे साथियों। तो याद रखिएगा यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल, गौतम, पंतजलि, महर्षि उलूक कणाद? सोच समझ के आंसर देना। गजब का क्वेश्चन है। पूछा क्या है? वैशेषिक दर्शन के जो प्रतिपादक, प्रतिपादक का मतलब जन्मदाता पूछा है, कौन होंगे? बिल्कुल सोच समझ के आंसर दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? साथ में दबा के सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा रे भाई। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और लास्ट में सभी साथी एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 17+ क्वेश्चंस का जो हमने टारगेट रखा था आज की क्लास में वो किस किस ने क्रॉस किया है रे भाई। बिल्कुल इसलिए सोच समझ के आंसर देना। यहां पर बी डी ए अलग अलग आंसर बता रहे हैं। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आंसर आ रहे हैं लगभग साथियों के। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे साथियों पूछा क्या है? वैशेषिक दर्शन पूछा है। तो यहां पर ए ऑप्शन रोंग हो जाएगा, बी रोंग हो जाएगा, सी रोंग हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? महर्षि उल्लूक कणाद। तो डी ऑप्शन जिन भी साथियों ने करेक्ट आंसर दिया है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है आपके सामने कि भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय पूछा है। ए ऑप्शन है विशाखापट्टनम में, बी ऑप्शन है हैदराबाद में,
सी ऑप्शन है विजयवाड़ा में और डी ऑप्शन है गुटूर में। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, किसी भी साथी का रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए रे भाई, रॉन्ग आंसर नहीं आना चाहिए। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। यहां पर राइट आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं। ए ऑप्शन से शुरुआत की है, 100% एक्यूरेसी के साथ में आंसर आ रहे हैं। ए को लॉक कर दीजिएगा सर। लेकिन कुछ साथी है वो बी बता रहे हैं भाई। चौधरी ने यहां पर बी बताया है, चौधरी ने, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा मेरे प्यारे साथियों। बी ऑप्शन कैसे होगा? हैदराबाद नहीं होगा, हैदराबाद नहीं होगा, कतई नहीं होगा, विजयवाड़ा नहीं होगा, गुटूर नहीं होगा। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, क्योंकि पूछा कौन सा है? 18वां पूछा है। और वो भी पूछा क्या है इसमें? तटीय क्षेत्र पूछा है। क्या पूछा है? तटीय क्षेत्र पूछा है। तो अगर भारत देश की अगर बात करें, दोनों तरफ तटीय क्षेत्र है। इस तरफ अगर हम बात करें तो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इस तरफ अगर बात करें तो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है। और यहां पर पूछा क्या है? यहां पर पूर्वी तटीय क्षेत्र का मुख्यालय पूछा है। क्या पूछा है? मुख्यालय पूछा है। तो मुख्यालय क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम किस स्टेट में स्थित है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश स्टेट वाला हो जाएगा, जो भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र पे, कौन से तटीय क्षेत्र पे? पूर्वी तटीय क्षेत्र पे आंध्र प्रदेश स्टेट स्थित है। तो एक बार जो भी साथी जुड़े हुए हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज हमारे जो 20 क्वेश्चन थे उनमें से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। बिल्कुल जो भी साथी जुड़े हुए हैं सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि कितने कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं। और साथ में सेशन को भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा रे भाई। चलो बात कर लेते हैं एक बार अपने एप्लीकेशन पे जो सर ने वर्तमान समय में कोर्स लॉन्च कर रखे हैं उनकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। तो जो भी साथी अगर तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए 2023-24 में गोल्डन चांस है भाई। ये चुनावी साल है, कुछ भी हो सकता है। जो वैकेंसी आ रही है, जितने पदों पे वैकेंसी आ रही है उसमें इजाफा हो सकता है, वैकेंसी डबल हो सकती है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है आज ही जुड़ जाएगा। एसएससी जीडी 2023-24 के लिए बम्पर वैकेंसी आने वाली है। 84,000 के लगभग वैकेंसी बताई जा रही है। लेकिन चुनावी साल है, इनके पदों में और भी वृद्धि हो सकती है, देखने को आपको मिल सकती है। तो हमारा ब्रह्मास्त्र बैच है बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। 14 तारीख से स्टार्ट है बैच। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहता है खरीद लीजिएगा आज ही। जीरो से हीरो बनाकर आपको छोड़ेंगे। इसमें सारी की सारी आपको लाइव क्लासें मिलेगी। जैसे ही क्लास कंप्लीट होती है पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिए जाते हैं। उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। हर संडे टू संडे आपका एक बिग टेस्ट होता है जिसमें आपको टीसीएस पैटर्न पे आधारित बिल्कुल पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसके अलावा बात करें तो दिल्ली पुलिस एमटीएस के लिए भी टारगेटेड बैच स्टार्ट कर दिया है, राजधानी बैच, और जीरो से हीरो इसमें भी आपको बना के छोड़ेंगे। उसके अलावा बात करें सीआईएसएफ के लिए AK-47 बैच स्टार्ट कर दिया है और एसएसबी ट्रेडमेंस के लिए वर्दी बैच आ चुका है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं बता देता हूं कि अभी सर ने भारी भरकम ऑफर दे रखा है, 60% तक का ऑफर आपको छूट दे रखी है। तो आज ही आप बेस्ट एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी है उसको और स्ट्रॉन्ग बना लीजिएगा, क्योंकि ये ऑफर है सीमित समय के लिए। तो आज जो ऑफर है वो 399 रुपए में आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हो। सिर्फ नवरात्रि के इस महा उत्सव पे ऊपर दे रखा है सर ने। तो आज ही बेस्ट एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, उस पे आप किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। एक साथी ने बिल्कुल 17 क्रॉस किया है, बाकी किसी भी साथी ने 17+ का स्कोर क्रॉस नहीं किया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ में कल सुबह मॉर्निंग में 10:15 पे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।